इधर से जाएंगे, आ जाओ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज ननौत्ता कस्बा में है मास्टर जी के फार्म हाउस पे, और आज इनकी खेती दिखाते हैं और पूरी बात कराएंगे। इन्होंने यहीं फार्म हाउस बना रखा है, ड्रिप सिस्टम भी लगा रखा और बहुत बढ़िया ठिया बना रखा है। देखो बेहतरीन, ये ड्रिप पूरे अपने सभी खेतों में ड्रिप के माध्यम से पानी भी देते हैं और खाद भी देते हैं। मिलवाएंगे मास्टर जी से, पूरी बात कराएंगे कैसे कैसे क्या मॉडल अपना रखा क्या नहीं। देखो हर जगह पॉपुलर ही पॉपुलर काफ़ी दिनों से पॉपुलर की खेती कर रहे हैं। देखो किसान भाइयों, मास्टर जी के खेत में आ गए और ये इनका सूजी गन्ना है और 4 महीने के पेड़ है, और इन्होंने पूरी ड्रिप सिस्टम कर रखा है। कितना खर्चा है इसके ऊपर भी पूरी चर्चा होगी, और क्या क्या इन्होंने गन्ने में डाला। देखो विशेष गन्ना खड़ा है, सूजी गन्ना है मेरे भाई, वैरायटी है 0238, और इधर खड़ा है इनका 35 भाई। देखो इधर 35 है। मास्टर जी राम राम। राम राम जी। थोड़ा अपना किसान भाइयों को इंट्रोडक्शन दे दो जी। मैं सर शहनशाह आलम जी ननौत्ता ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर यूपी से हूँ अच्छा। सर। मास्टर जी ये सूजी गन्ना आपका, जी सर, ये सोच जगतना है। और ये कितने फीट पे बो रखा आपने? ये सर मैंने 5 फुट पे बो रखा है। देखो 5 फीट पे बो रखा। और इसमें कौन कौन सी फसल ली आपने अब तक? इसमें सर मैं 2 फसलें ले चुका। अच्छा जी। एक सरसों की अच्छा जी। और दूसरी उड़द की। एक उड़द की। जी सर। और आपने कितनी दूरी पे प्लांटेशन कर रखी पॉपुलर की, और ये बताओ? प्लांटेशन सर मेरा 14 फुट पे है। 14, और पेड़ से पेड़ भी 14, पेड़ से पेड़ भी 14 और है चौड़ाई भी 14। चौड़ाई भी 14 अच्छा। है सर। तो मास्टर जी ये और बताओ, ये आपने जो ड्रिप सिस्टम कर रखा है इसमें कितना खर्चा आया, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। इसमें सर सरकार की तरफ से हमें अनुदान मिला था। अच्छा। 90% अनुदान सरकार ने दिया था और अच्छा। 10% हमने किसान शेयर के रूप में इसकी कंपनी को दिया था सर। इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया बताओ, जो किसान भाई सर ड्रिप सिस्टम को लगाना चाहते हो। सर सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सब में डीएचओ बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। जी। उसके माध्यम से ये वो होता है। अच्छा जी। आप ऑनलाइन इसको रजिस्ट्रेशन करा दो, फिर किसी कंपनी को सिलेक्ट करो जी। तो वो कंपनी आपसे फॉरवर्ड आके मिलेगी जी। और वही सब कुछ वही करती है। इसका ड्रिप सिस्टम का आपको फ़ायदा क्या लगा? सर इसका तो बहुत फ़ायदा है। अच्छा जी। सबसे बड़ा फ़ायदा है पानी की बचत होती है, जो कि आने वाले टाइम में हमें बहुत ही रुलाने वाली है। जी जी। क्योंकि पानी की कहीं कहीं, क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे हैं सहारनपुर में, यहाँ पे तो 20-25 फीट पे पानी आता है। जी जी। लेकिन आप एमपी में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, वहाँ 100 फुट नीचे भी पानी बहुत मुश्किल में मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से अभी से अगर हम पानी की सेविंग करेंगे तो आने वाले लाइफ टाइम में बहुत अच्छा रहेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी इसमें सबसे बड़ी खास बात है, इसमें लेबर कम लगती है। अच्छा जी। मान लो आप किसी भी गन्ने में पानी देंगे या किसी भी क्रॉप में पानी देंगे, फावला उठा के चलो, पहले खाल साफ करो, ये करो वो करो, जी। और फिर उसमें ये नाका बदलो, ये रिप्लेस करो, वो करो, जी। सबसे झंझट खत्म। अच्छा। सिर्फ एक बार पाइप बिछाना पड़ता है। अच्छा जी। सबसे दूसरी जो खास बात है इसमें सर, हम कोई भी फंजीसाइड हो ड्रिप अच्छा से दे सकते हैं। जी। जितना भी हम लिक्विड रूप से खाद देना चाहें, जैसे डीएपी है जी। और आपका वो आती है तरल लिक्विड यूरिया, नैनो यूरिया के रूप में, जी हम जी। वो इसमें आराम से दे सकते हैं। अच्छा जी। तो उससे सबसे बड़ा फायदा देखो आपने इसके फायदे बताए, कुछ ना कुछ तो इसमें आपको ऐसा भी लगा होगा जो पसंद ना हो ड्रिप सिस्टम में, ऐसा कुछ है? पसंद नापसंद की तो बात यह है, जब इसको इकट्ठी करनी पड़े ना तो उसमें मेहनत करनी पड़े, अच्छा जी। तो तब गुस्सा आएगा कि यार इससे अच्छा ना लगाते। अच्छा जी। लेकिन फायदे ज्यादा हैं अच्छा। और नुकसान कम है। नुकसान कम है। और ये बताओ, आपका जो गन्ना है, विशेष गन्ना खड़ा, देखो मैं भी गन्ने के खेतों को देखता रहूं, बहुत अगेता गन्ना है, लेकिन बहुत विशेष इसमें ट्रिलिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, जो हाइट है वो भी ज़बरदस्त, और रोग बिल्कुल जीरो है। तो इसमें आपने कौन कौन सी दवाई गिरी, इसके बारे में और बताओ। मैंने सर इसमें अभी तक सिर्फ एक स्प्रे सीओसी का किया है, अच्छा जी। जो और रियल बात है। अच्छा जी। और एक लिक्विड मैंने इसमें नीचे सीओसी का ही अच्छा। ड्रिप के माध्यम से अच्छा वो जी। दिया। सिर्फ 2 स्प्रे मान के चल सकते हैं, अच्छा आपके जी। 2 स्प्रे किए हैं अच्छा सर। जी। और खाद क्या क्या डाला जी इसमें? खाद मैंने सर बुआई के टाइम पे डीएपी डाला था, अच्छा जी। और इसमें फिर मैंने सागरिका डाली है, अच्छा जी। और इसमें अब जब मिट्टी चढ़ाई थी तब इसमें एनपीके डाला था। एनपीके डाला। सही। तो मास्टर जी जो आपने पेड़ है ये भी 4 महीने का, ये कौन सी वैरायटी लगा रखी है ये सर आपने? 110 वैरायटी है मेरे 110 पास। वैरायटी लगा रखी। सर इसमें खास बात यह है कि अभी मैं इसमें एक सरसों की क्रॉप ले चुका हूँ, अच्छा एक जी। उड़द की ले चुका हूँ। जी। अब इसमें एक क्रॉप सरसों की और लूंगा। और लोग हैं? हाँ। अच्छा जी। वो कैसे सर, ये गन्ने की इसकी बंधाई हम इस सिस्टम से करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक रो है जी। इसको सिंगल को बांधेंगे। अच्छा जी। फर्स्ट जो हमारी बंधाई होगी पहले सिंगल बन जाएगा, अच्छा जी। लेकिन जब गन्ना ये हमारा बड़ा हो जाएगा। 18 फुट का हो जाता है तो हम
सिर्फ 2 लाइनें बांधते हैं, एक छोड़ते हैं, फिर 2 बांधते हैं, एक छोड़ते हैं। अच्छा जी। तो जो सिंगल वाली लाइन होती है उसको सिरसों बोने के बाद वो निकलवा देते हैं। अच्छा जी। वो मिल में चले जाती है नवंबर में। अच्छा जी। तो हमारे पास जो डिफरेंस होता है दूरी, वो 10 फुट हो जाती है। अच्छा जी। तो हमारा खेत पूरा खाली लगता है। अच्छा जी। तो हम फिर उसमें सरसों ले लेते हैं, दूसरी क्रॉप। तो बढ़िया निकलती है सरसों? बहुत बढ़िया तो नहीं निकलती, लेकिन हाँ जैसे नॉर्मली सरसों हमारे यहाँ 1 क्विंटल से लेके 1.5 क्विंटल तक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये हमारे पास 60 किलो तक के हो जाती है बीघे। सही सही। भाई आप डबल फसल ले रहे तो कुछ ना कुछ अगर कम भी हो रहा जब भी कोई नुकसान नहीं? कुछ नहीं सर, अगर हमारी इसमें लेबर भी निकल ले तो हमें तो जब भी फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। तो मास्टर जी आप पॉपुलर के शौकीन काफ़ी है, आपने कोई भी खेत ऐसा नहीं छोड़ रखा जिसमें पॉपुलर ना लगा रखा हो, ऐसा क्या कारण है पॉपुलर में? सर किसानों को जिंदा ही पॉपुलर ने रखा है। अच्छा जी। क्योंकि रीज़न ये है, अगर कोई सिस्टमेटिकल करेगा ना, मान लो आपके पास 20 बीघे ज़मीन है जी। तो आप उसके 4 पोर्शन बना लें जी। तो एक खेत 5 बीघे का 1 साल लगाएं, जी। एक खेत अगले साल लगाएं, फिर एक खेत अगले साल लगाएं। जी। तो आपका रोटेशन में बन जाएगा, हर साल फिर आपका पेड़ निकलेगा, हर साल उसमें लगाते रहेंगे। अच्छा। अब कुछ तो मास्टर जी आप कितने साल तक कर रहे खेती पॉपुलर की? मुझे सर इसमें 10 साल हो गए। कुछ किसान भाई तो नु कह रहे पॉपुलर तो जमीन खराब कर देगी। नहीं सर, मैं तो नहीं मानता। अच्छा मेरे तो आप गन्ना देख लो, पॉपुलर देख लो, और नेक्स्ट ईयर जब आप इसकी पेड़ी देखोगे तो आप यूँ कहोगे ये क्या डाल रखा है, इसमें क्या करा है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मास्टर जी एक बात और बताओ, जैसे पॉपुलर आप लगाते भी आ रहे भाई, पहले भी लगाया, आगे कुछ मंदे आने के संकेत तो नहीं? मुझे तो लगता नहीं सर। अच्छा और मैं तो अपनी बता रहा हूँ, ये जो मैंने प्लांट लगा रखा है मैं तो इसको 2 साल में कटवाऊंगा सर। अच्छा जी। ये पूरा 2 साल में तैयार करना है मुझे, 25 इंची सर। 25 इंच ग्रोथ हो जाएगा 2 साल में? 25 इंच। और कुछ किसान भाई ये कहेगी भाई ये तो पेड़ 8 साल में भी नहीं होता। मैं नहीं मानता सर, मैं तो नॉर्मली जो पेड़ पौधा है वो 3 साल में तैयार करके कटवा देता हूँ। अच्छा। अब मास्टर जी ये खेती उनके लिए, खासकर जो आदमी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कहाँ तक आपको अच्छी लग रही सर? या अपना बिजनेस कर रहे हैं? सर मेन चीज़ ये है, जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। वो इसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो कर रहे हैं जी। अगर इसमें खुद करेंगे हाँ। तो इसमें बेनिफिट बहुत सारा है। सही। आने वाला टाइम आप देखेंगे कि जितनी भी ज़मीनें हैं जी। वो कहीं सड़कों में जा रही है, कोई कॉलोनी में जा रही है, यानी उसमें ज़मीन जो है क्वांटिटी में कम होती जा रही है। सही तो सही। आने वाला जो टाइम होगा वो ज़मीन की कीमत बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। प्रोडक्शन भी नई नई टेक्निक हो गई, नई नई वैरायटी आ गई, गन्ने की, पॉपुलर की, हर तरह की नई वैरायटी आती जा रही है। तो किसानों को इससे मॉडिफिकेशन भी मिल रहा है। नहीं एक बात हो रहा है मास्टर जी, ये तो एक ऐसी खेती है अगर आप इसे ठेके पे लेके, या अगर आपके पास बहुत मोटा पैसा है भाई, हाईवे में कहीं पे ज़मीन गई, आप अपनी ज़मीन लेकर अगर पौधा लगाते हैं तो वो भी आपको बहुत मोटी कीमत दे देगा। वो बहुत ज़्यादा देगा। हमारे यहाँ सर इसमें चकबंदी से पहले 40,000 रुपये बीघे का रेट था यहाँ का। अच्छा जी। कच्चा बीघा। अच्छा जी। यानी 6 बीघे का 1 एकड़ माना जाता है जी। हमारे यहाँ। और आज लगभग 8-9 लाख रुपए? नहीं सर, 8 लाख रुपए बीघा तक का यहाँ का रेट हो गया है। अच्छा जी। और चकबंदी की प्रक्रिया को सिर्फ 12 साल हुए हैं। सही सही। बताओ कितने गुना बढ़ गया? कोई से भी बैंक इतने गुना नहीं बढ़ा सकता। और जो बिल्कुल। आपने इसमें इनकम ली है, आपने क्रॉप ली है, वो आपकी इंटरेस्ट के रूप में मिल गई आपको। सही सही सही। तो इसमें कितना बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। मास्टर जी एक और बात बताओ, जैसे आपने ट्रंची बो रखी है, सादा गन्ना नहीं बोते? सर सादे गन्ने में मुझे उलझन ज़्यादा होती है। अच्छा जी। उलझन की बात यह है कि एक तो पौधे को भरपूर हवा और धूप नहीं मिल पाती। अच्छा जी। प्रकाश संश्लेषण कम बनता है? बिल्कुल। और दूसरा चीज़ फोटोसिंथेसिस की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, नील हो जाती है। अच्छा। और दूसरी चीज़, अगर हमें स्प्रे करना होता है तो ये पेड़ जब मिल जाएंगे हम स्प्रे कैसे करेंगे? सही सही। तो उसमें से वो निकला भी नहीं जाएगा। जी। तो इसमें आराम से आप देख रहे हैं 5 फुट का है, अभी भी गन्ना मेरा फंसने लगा है। बिल्कुल जी। तो इसमें मैं स्प्रे करता हूँ, अभी आराम से हो जाता है। सही सही। और अगर मैं इसमें ये सिर्फ 2 ही फुट की इसकी गैप होता तो फिर मैं जिसमें घुसते हुए भी हम गन्ने को देख ही नहीं पाते अंदर जाके कि अंदर वाला गन्ने की क्या कंडीशन है। देखो आदमी सिर्फ डोल से ही देख लेता है, अच्छा खड़ा, अंदर जाता ही नहीं। अच्छा खड़ा है, अच्छा खड़ा है, दूर से देख लेता है, दूर से देख लेकिन लेता इसमें कहीं भी निकल जाओ आप आराम से देख सकते हो। तो ये ट्रंच वाला गन्ना भी इतना निकल जाता है जितना कम दूरी पे लगाते हैं? मैं तो ये मानता हूँ ट्रेंच वाला ज़्यादा निकल रहा है। और इसमें खर्च? इसमें खर्च भी कम होता है, बीज कम लगता है। अच्छा जी। अब कुछ किसान भाई तो जी ट्रंच को बोते हुए डरो बहुत कि यार बहुत सीधा हो जाएगा। अब रीज़न है ना, इसमें टिल्लिंग इतनी हो जाती है, वो किसान डरते हैं ट्रंच में बोने से, जी। जो किसान करना नहीं चाहते। जी।
क्योंकि जितना सीधा गन्ना होगा, इसको धूप मिलेगी, हवा मिलेगी, उतनी उसमें टिल्लिंग ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। फोटोसिंथेसिस की क्वालिटी ज्यादा मिलेगी सही इसमें। सही सही भोजन प्रकाश संश्लेषण से ज्यादा मिलेगा। सही सही। अब जिस पौधे को ज्यादा, अब आप इसमें देख लो कितनी टिल्लिंग हो रही है। देखो भाई, ये देखो कितनी कितनी टिल्लिंग टिल्लिंग हो रही है पौधे में। कम से कम 20 25 पौधे हो रहे हैं भाई। तो अब ये मेरा 4 महीने का पौधा है, ये भी देख लो आप। देखो भाई, 4 महीने का मास्टर जी का पौधा, देखो कितना अच्छा हो रहा, बहुत बढ़िया। मास्टर जी देखो, हम पॉपुलर की वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर, तो हम पॉपुलर का ही चैनल है हमारा। आप ये बताओ, जैसे पॉपुलर में दूरी आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए कम से कम? देखो सर, 2 चीज़ें हैं जी अगर आप दूसरी क्रॉप लेना चाह रहे हैं जी तो आप 20 फुट पे पौधा लगाना चाहिए। जी। उससे आपकी दूसरी क्रॉप पे कम फर्क पड़ेगा। अच्छा जी। और अगर आप इसको नज़दीक लगाएंगे जी। तो सेकेंड ईयर में आपका दूसरी क्रॉप वो नील के बराबर हो जाएगी। अच्छा जी। तो मैं तो ये मानता हूँ, अगर आपको सेकंड क्रॉप लेनी है तो गन्ने में डिस्टेंस ज़्यादा रखनी चाहिए। अब पॉपुलर में कितनी होनी चाहिए? पॉपुलर में कम से कम 20 बाई 10 की डिस्टेंस होनी चाहिए। अच्छा जी, वो आपकी पसंद की दूरी है। जी सर। अगर कम दूरी पे लगाया तो पौधा कम फूलेगा। ऐसा है सर, उसके 2 चीज़ें हैं। जी आपके पास क्वांटिटी में तो ज़्यादा हो जाएंगे, जी जी। लेकिन उसकी ग्रोथ जो है, फुलावट और उसकी लेंथ वो कम हो जाएगी। सही। कुल मिला के रेशियो वहीं पड़ता है। सही अगर आपका पौधा ज़्यादा दूरी पे लगा हुआ है तो कम टाइम में जल्दी तैयार हो रहा है, सही। और अगर आपका कम दूरी पे लगा है तो वो ज़्यादा टाइम में तैयार हो रहा है। तो आपके पास टाइम की बचत हो रही है। सही। आदमी की ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, 50-60 साल की ज़िंदगी सारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी जल्दी अर्निंग हो, किसान को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। नहीं मास्टर जी, एक आपके सुझाव से मैं आपसे एक जानकारी और लेना चाहूँगा। जो ये किसान भाई मोहगनी, सागौन, चंदन का पेड़ है, मेरी नज़रों में तो ये पेड़ फैल है, आपकी नज़रों में क्या है पेड़? क्योंकि उसकी तो लाइफ हम तो नहीं यूज़ कर सकते। सही, वो सही। अगर अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के या अपने बुढ़ापे के पर्पज से करना चाह रहा है तो वो उसका यूज़ कर सकता है। नहीं मास्टर जी, आज तक हमें ये भी नहीं पता चल पाया कि इनका मोहगनी का है, चंदन का क्विंटल का क्या भाव है। मार्केट कहाँ है, कहाँ सेल करेंगे हम इसकी? और कुछ आदमी ये कहते हैं 20,000 का पौधा, क्विंटल का आज तक कोई नहीं बताता। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। कोई नहीं बताता, सिर्फ किसानों को ठगने वाली बात है। बिल्कुल सही। मेरा तो ये पौधा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ 2 साल में 1 क्विंटल से ऊपर का हो गया। बिल्कुल जी। तो मेरा तो 2000 का ये वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मुझे और नहीं, लगा कि क्या सफेदे का पॉपुलर का सबको पता है, यमुनानगर बड़ी मंडी है, बिल्कुल सही। क्या भाव चल रहा है उसका साफ पता चल जाता है, सबको पता चल जाता है। उसमें झूठ सच तो कुछ है ही नहीं। सही कह रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा किसान भाइयों को, अगर पौधा लगाना तो पॉपुलर सफेदा लगाओ। पॉपुलर सफेदा को भी नहीं मैं रेकमेंड करता। अच्छा जी। मैं पॉपुलर को रेकमेंड करता हूँ। एक तो पॉपुलर में सह फसली हो जाती है, सह फसली हो जाती है, क्योंकि सफेदे के पत्ते नहीं गिरते लास्ट तक। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो है ना, सर्दियों में पत्ते गिर जाते हैं, आपका खेत पूरा खाली हो जाता है फिर। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस वजह से सर मैं पॉपुलर को रेकमेंड करता तो आखिर में किसान भाइयों को क्या क्या संदेश देना चाहोगे मास्टर जी, आप हूँ। ये और मैं तो सर बताओ। ये कहना चाहता हूँ कि पॉपुलर के साथ गन्ना लगाएं। हम्म। गन्ने में ही पॉपुलर की ग्रोथ ज़्यादा होती है। अच्छा जी। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सर मेहनत करें तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। किसानी को कभी ना छोड़ें। मास्टर जी एक बात और बताओ, आप नौकरी लगने के बावजूद खेत में इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस जज्बे को मुझे सलाम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर थोड़ा और रीजन बताओ, क्या आपकी दीवानगी है, जुनून है खेती? सर मेरे घर वाले बहुत मेरा फजीता करते हैं। मेरी एनडीए में जॉब लग रही थी, नेवी में। अच्छा जी। मैं घर में सर अकेला हूँ जी। लेकिन मुझे घर वालों ने जाने नहीं दिया। मम्मी रोने लगी है, हम नहीं जॉब करते। अच्छा मैंने चलो फिर मैं इसमें मैंने लाइफ चेंज करके अपना अच्छा। फिर मैं किसानी की तरफ आ गया सर। सही सही। 8 साल से सर मैं इसमें लगा हुआ हूँ। मुझे अच्छा। बहुत इसमें मज़ा आ रहा है। अच्छा जी। तो मज़ा आ रहा? बहुत मज़ा आ रहा है सर। चलो जी, तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी खेती देख के हमें अलग ही मॉडल, देखो जब आदमी घर से निकलता है ना तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हम अपने घर से 60-70 किलोमीटर दूर आए, लेकिन यहाँ के एक अलग ही तरह का मॉडल देखने को मिला और जो बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, और हमें भी ये मान के कहीं ना कहीं बहुत जानकारियाँ मिली आपसे मिलकर मास्टर जी। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद मास्टर जी। और किसान भाइयों, कैसी मास्टर जी की बातें लगी और कैसी फसल, देखो लेटेस्ट फसल है भाई गन्ने की, बेहतरीन। ऐसा गन्ना बहुत कम मिलता है और पॉपुलर भी बहुत शानदार है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए किसान भाइयों। धन्यवाद।